दोस्तों, रिकी चड्डा एस्ट्रो हीलर चैनल से आपके सामने एक वीडियो उपस्थित कर रहा है और इस वीडियो के थंबनेल को देख करके और इसके डिस्क्रिप्शन को देख करके आपके मन में एक विचार ज़रूर आया होगा कि इसमें जो मैंने कहा है कि ये जो भाग्य का पहिया जो आगे बढ़ रहा है, अब कोई रिवर्स गियर की ज़रूरत नहीं है और अब समय आ गया है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और एक्शन लें। क्यों कहा ऐसा एक स्टेटमेंट मैंने क्यों दिया? देखिए, कुछ दिनों से, कुछ महीनों से बहुत से प्लैनेट्स थे जिससे हमने देखा है वक्री जाते हुए। आज मैं ये कह सकता हूं कि अब सारे के सारे जो ग्रह हैं वो मार्गी हैं, यानी कि आगे बढ़ रहे हैं और अब 10 मई तक कोई भी ग्रह वक्री होने नहीं जा रहा। ये एक बहुत सही समय है जब आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें, प्रोग्रेस करें। जो भी आपके सपने हैं, जो आपने बुन के रखे हैं, उसे आप एक रियलिटी में उसको तब्दील करें। ये वक्त है कि आप एक्शन लें। ये अब सुस्ताने का बिल्कुल समय नहीं है, अब आगे बढ़ने का समय आ चुका है। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये एक्शन लेने का समय है? उसका एक कारण है कि जब कोई भी ग्रह वक्री हो जाता है और बहुत से ग्रह अगर एक साथ वक्री रहते हैं तो ये आपके जीवन में जितने भी आपके लक्ष्य हैं, जिसे प्राप्त करने के आप इच्छुक हो, उसमें देरी करता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आपके सामने बहुत सारी बाधाएं आती हैं और आपको लगता है कि जीवन एक तरह से ठहर सा गया है। कोई भी गाड़ी आपकी आगे नहीं बढ़ रही है, कोई भी प्लान आपका आगे नहीं बढ़ रहा है और ये आपने देखा होगा। खास करके अगर एक ग्रह का संबंध एक किसी घर से है, किसी राशि से है, तो उस जगह पर आपको लगेगा कि वो एक घर जो है वो थोड़ा सा कमजोर पड़ चुका है। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है, लेकिन क्षमता बढ़ जाने का मतलब ये नहीं है कि वो क्षमता तो बढ़ गई, लेकिन बुरा करने की भी क्षमता बढ़ जाती है। यानी कि जो शुभ ग्रह है वो अशुभ फल देगा और जो अशुभ ग्रह है वो शुभ फल देना शुरू कर देगा। यानी कि पूरा उसका जो नेचर है वो चेंज हो जाता है। किसी भी ग्रह का वक्री हो जाना एक ऐसा समय होता है या एक ऐसी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक मौका मिलता है आपको, जहां पर आप थोड़ा सा जीवन में थम जाएं, रुक जाएं, सोचें, समझें कि आपने अब तक क्या किया, आपको क्या करना है, अपने आप को रिन्यू करना है। कुछ चीज़ों, चाहे वो रिलेशन हो, आपके फाइनेंसेस हो, आपका बिजनेस हो, आपका कार्य क्षेत्र हो, उसमें आप अपने बारे में सोचने लगते हैं कि क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं। ये एक जद्दोजहद चलती रहती है जब तक वो जो प्लैनेट है वो रेट्रोग्रेड रहता है, या तो फिर उसको हम कहते हैं वक्री होना। ये एक ऐसा समय होता है जब, क्योंकि हमें इसके बारे में मतलब हम अवेयर हैं, हम जानते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आने वाले समय में अगर आपको पता हो कि कोई ग्रह वक्री होने जा रहा है तो ये एक हमको एक चेतावनी होती है कि हमारे सामने कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, उस चैलेंजेस को हमें किस तरह से फेस करना है। जब हम ये सुनते हैं कि कोई ग्रह अब वक्री से मार्गी हो गया है तो इसका मतलब होता है कि अब जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं और एक संतुष्टि सी महसूस होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं बात करूं तो बुध अब 4 फरवरी तक वो वक्री थे। तो आपने देखा होगा रिसेंटली कि संचालन में बात करते वक्त, कम्युनिकेशन करते हुए या कम्युनिकेशन के जितने भी माध्यम हैं, चाहे वो एक स्पीकर हो, एक माइक्रोफोन हो, एक मास्क हो, मीडिया हो,
न्यूज़ चैनल हो, हर जगह पे कोई ना कोई लोग गलतियां कर रहे हैं। मैंने भी गलतियां की है, बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट भी किया है। मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, आप लोगों को समझ नहीं पाते हो, और एक जिसे हम कहते हैं ना, एक जलन सी होती है लोगों से। अब जलन क्यों होती है, इसको जेलसी कहते हैं हम, क्योंकि बुध एक युवा ग्रह है, टीनेजर है। टीनेजर के अंदर हमेशा आप देखोगे कि एक जलन हमेशा होती है किसी भी चीज़ को लेकर के, तो वो एक जेलसी पैदा करता है। वहीं पर अगर शनिदेव अगर वक्री हो जाए तो वो आपको जीवन में कुछ चीज़ें सिखाना चाहते हैं, कुछ लेसन्स हैं जिसको वो फोर्स करते हैं कि आप थोड़ा सा लाइफ को डिसिप्लिन कर दें, अनुशासन में ले आए। वहीं पर अगर गुरु वक्री हो जाते हैं तो गुरु आपको ज्ञान, जीवन का सत्य वो समझाने की कोशिश करते हैं। आपको बताते हैं कि आपको अभी जीवन में बढ़ना है, ग्रो करना है, डेवलपमेंट करनी है, खुशियां प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्या करना है, वो आपको उस जब तक वो वक्री रहते हैं दर्शाते हैं। वहीं पर मंगल अगर वक्री हो जाए तो मंगल जब वक्री रहता है तो आप सामना करते हो पावर स्ट्रगल का, यानी कि कंपटीशन का आप में होता है, आप में गुस्सा बढ़ जाता है, चीज़ों में जो चीज़ें आप करना चाहते हो उसमें देरी हो जाती है, और आपको थोड़े से परिश्रम में ही बहुत सी थकावट महसूस होती है, यानी कि आपको लगता है कि आपके अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी खत्म सी हो गई है। लेकिन अब ये सब चीज़ें खत्म हो चुकी है, अब कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो वक्री चल रहा है। अब ये मौका है आपके सामने कि आप आगे बढ़ें और एक्शन लें। आने वाले 3-4 महीने जो है आपको किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उल्टा मैं आपसे कहूँगा कि ये बिल्कुल सही समय है कि अब वो जो आपने प्लानिंग करके रखी हुई है, अब उन सब चीज़ों को, उन सब टेंशन को, उस स्ट्रेस को छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। जो भी आपने सोच के रखा है उसे आप आगे जाकर के प्राप्त करें, खुश रहें, क्योंकि अब आपको वो जो रुकावटें थी वो खत्म हो रही है आपके लिए। आपके जीवन के जो भी लक्ष्य हैं वो आपको प्राप्त हो सकते हैं और बहुत आसानी से हो सकते हैं। अभी अब मैं ये भी कहना चाहता हूं आपसे कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर आज रिकी चड्ढा ने कह दिया कि अभी 10 मई तक कुछ नहीं होने जा रहा है तो सब कुछ ठीक रहेगा। जी नहीं, कोई भी ग्रह वक्री नहीं है, सारे के सारे ग्रह आगे बढ़ रहे हैं, मार्गी हैं, लेकिन कुछ ऐसे गोचर भी हो रहे हैं, जैसे कि कल गोचर होने जा रहा है 13 तारीख को, सूर्य कुंभ राशि में जाकर के गुरु से मिल रहे हैं, वो शनि से दूर हो जाएंगे। कुछ राशियां हैं जैसे कि मिथुन है, कुंभ है, सिंह है, कर्क राशि है, उनको थोड़ा थोड़ा सा रिलीफ मिलना शुरू हो सकता है। वहीं पर आप देखेंगे कि इस बात को भी दिमाग में रखना है, और मैं हर एक वीडियो में थोड़ा थोड़ा आप लोगों को ये हिंट देने की कोशिश कर रहा हूं कि 27 और 28 फरवरी इस तारीख को दिमाग में रख के चलिएगा कि यहां पर जो 5 ग्रह है जिसकी युति बन रही है, और उसमें से खास करके 2 ऐसे ग्रह हैं जिस पे मेरा लक्ष्य है और मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने काम करना शुरू कर दिया है। मंगल का शनिदेव के साथ में मिलना, आज तक अगर आप पीछे हिस्ट्री में जाकर के देखे हुए, कभी भी उस वक्त बहुत सारी परेशानियां आती है, युद्ध जैसे परिणाम निकल के आते हैं, बहुत जगहों पे भूकंप आने की चांसेस हैं, दुर्घटना होने के चांसेस हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। वहीं पर आप देखोगे कि आग लगने की, एयर क्रैश के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऐसी दुर्घटनाएं आप देखोगे। और ये जो युति है ये काफ़ी लंबी युति है, ऐसा नहीं है कि ये 15-20 दिन में, महीने में ख़त्म हो रही है, ये लंबी युति चल रही है। इसका भी हमें दिमाग में ध्यान रखना होगा। लेकिन क्योंकि अभी सब ग्रह मार्गी हो चुके हैं, तो जो जो काम आपके रुके हुए थे वो आगे बढ़ रहे हैं, आप प्रस्थान कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ हिदायतें हैं जो मैं आपको देता रहूँगा अपने वीडियो के माध्यम से, और इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे आप आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।